जय माता दी। आज हम आए हैं शेखावटी के उस क्षेत्र में जहां हमें शक्ति, भक्ति व बुद्धि का उदाहरण देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांव लाम्या की, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दातारामगढ़ तहसील में स्थित है। लाम्या गांव जयपुर से 60 किलोमीटर व सीकर से 53 किलोमीटर व दातारामगढ़ से 30 किलोमीटर व खाटू श्याम जी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मातन पर ठीक, या फिर शेखावटी की, ये हमेशा शक्ति, भक्ति और बुद्धि के उदाहरण से जानी जाती है। यहाँ हमें बहुत ही ऐसी चीज़, धरातल ऐतिहासिक चीज़, धरोहर स्थित है, जो कि हमें और हमारे परिवार और जो आने वाली युवा पीढ़ी को एक नए तरीके का जोश पैदा करती है। आज हम उनके परिवार के वंशज के बारे में बताएंगे और उन्हीं से पूछेंगे उनकी मुख ज़बानी, जो इन्होंने अपनी धरोहर और ऐतिहासिक ज़मीन धरोहर को आगे उजागर करके रखा है। ठीक है, लाम्यागढ़ की, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, और उन्हीं के वंशज से हम बात करते हैं, जो कि एक परिवार का सदस्य हैं। उन्हीं के मुख ज़बानी से बात कर रहे हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राम सिंह शेखावत है और नारायण सिंह जी का बड़ा लड़का हूँ। और इस धरोहर के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि यह है, और स्पष्ट कह रहा हूँ कि 7 पीढ़ी से ये चुनरी बट है पूरा गढ़ में। और रघुनाथ सिंह जी के तीनों पुत्रों का जितने भी परिवार हैं वो शामिलात रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में मिसाल है एकता के साथ रहते हुए, और सब एक है। थैंक यू। हाँ, हम बात करते हैं मूल सिंह जी से, जो हमें बताएंगे गढ़ का इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये गढ़ की नींव किसने रखी और किसके द्वारा रखी गई और कब रखी गई? महाराजा रायसल जी ने रखी। और कब रखी? ये 500 साल पहले। लगभग आपको ये बताते हैं मैं बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है, लगभग 500 वर्ष पुराना है, जो कि हमारे लिए एक खुशी की बात है और हमारे लिए गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और हम चाहेंगे कि इसके बारे में आगे से आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी देंगे श्री श्रवण सिंह शेखावत। देखिए, बालाजी के मोकल जी भी है, मोकल जी के शेखा जी भी है, शेखा जी के रायमल जी भी है, रायमल जी के सुजा जी भी है, और सुजा जी के रायसल जी भी है। रायसल जी के बड़े पुत्र थे लाडा जी, लाडा जी के हरि सिंह जी, हरि सिंह जी के हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी के देवी सिंह जी, और देवी सिंह जी के रघुनाथ सिंह जी भी है, जिनके 3 लड़के भी है। बड़े बड़े थे जालम सिंह जी, सेकंड नंबर थे मोहब्बत सिंह जी, और थर्ड नंबर थे चमन सिंह जी। और उनके तीनों के परिवार, दादोसा जालम सिंह जी, दादोसा मोहब्बत सिंह जी और दादोसा चमन सिंह जी, तीनों का परिवार इस किले में रहता है। रीजन, यहाँ चूनड़ी बंट का सिस्टम जो आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन इस किले में एक ऐसा सिस्टम है कि दादोसा रघुनाथ सिंह जी के तीनों परिवार चूनड़ी बंट के कारण एक ही किले में तीनों परिवार रहते हैं। और इसमें तीनों परिवार के ये जितने भी सदस्य हैं, ये तीनों परिवार के इसी किले के सदस्य हैं। दादोसा रघुनाथ सिंह जी के परिवार के ही हैं, जितने भी यहाँ खड़े हैं, जो सभी 19 से हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि इस परिवार के अंदर 2 अनमोल रत्न हुए, जो देश और के लिए मतलब एक गौरवशाही है और इस परिवार के लिए गौरवशाही है। तो हम बात करते हैं 2 अनमोल रत्न, एक शहीद कुलदीप सिंह शेखावत और एक युवा वैज्ञानिक परीक्षित शेखावत के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं परीक्षित शेखावत के बारे में, जो ये बताएंगे श्री जगमाल सिंह जी। मेरा नाम जगमाल सिंह, सुपुत्र श्री भूर सिंह जी। परीक्षित मेरे बड़े भाई साहब सूबेदार क्लर्क दयाल सिंह जी और श्रीमती जतन कंवर के सुपुत्र, और मेरे भतीजे इंजीनियर अजीत सिंह जी और मेरे भतीजे की बहू सूर्य प्रभा के कोख से जन्मे और वैज्ञानिक के तौर पर पूरे देश को सेवा दी। और वो बहुत ही अल्प आयु में, युवा अवस्था में परम धाम को पधार गए। मेरे को बहुत गर्व है, और मेरे को गर्व है कि उनसे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे परीक्षित एक नहीं, करोड़ों परीक्षित होने चाहिए। जय माता दी। तो हमें एक शिला दिखाई देती है जिसके बारे में कुछ धारणा ही है, तो आइए पूछते हैं इन्हीं वंशों के बारे में, जो इस शिला के बारे में बताएंगे।
एक बार राजा रायसल सिंह ने राजबड़ाई जो था उसको हुक्म दिया कि आप बाजियास जाओ। वो बिगर पूछे सुबह बाजियास चला गया और वहाँ जाके बाजियास ठाकुर साहब से पूछा, तो उन्होंने पूछा किस लिए भेजा है, तो वो बोला कि मेरे को लामिया ठाकुर साहब बोले कि आपको बाजियास जाना है। तो वो हंस के बोले कि उनके लिए नहाने के लिए शिल्ला भेज दो, क्योंकि बाजियास में डूंगर है। ये शिल्ला है। तो ये शिल्ला उन्होंने उस राजबड़ाई के सिर पे रख दिया। अभी 5 आदमी भी इस शिल्ला को हिलाए, उठाना दूर रहा, इधर से इधर गुड़ा के भी नहीं ला सकते। इतना वजन वो राजबड़ाई में इतनी ताकत थी उस टाइम के कि वहाँ बाजियास 5 कोस पड़ता है यहाँ से, वहाँ से सिर पे रख के और यहाँ लामिया में ला के उतारा। अगर रास्ते में उतारता तो फिर इसको उतारता कौन। तो इस शिला के ऊपर बैठ के राजा रायसल सिंह जी वो अपनी दिनचर्या पुरुषदातन वगैरह नहाना धोना वो अपनी दिनचर्या इस शिला पे करते थे। आज हम उनके वंशज हैं, हमारे लिए ये शिला पूजनीय है। हम इसको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। के अंदर प्रवेश कर रहे तो हमें शिला के बाद में एक मंदिर दिखाई दिया जो कि एक भोम्या जी महाराज का थान है बताया जाता है। इसके मतलब बारे में हम आपके बारे बताना चाहेंगे, ये श्री श्रवण सिंह जी के बारे में बताइए, इसके बारे में थोड़ा महाराज थान के बारे में। ये भोम्यासा महाराज कान सिंह जी का थान है। इनके पिताजी का नाम नाथू सिंह जी था और कुंवर कान सिंह जी हैं जिनका ये थान है। ये फॉरेस्टर विभाग में कार्य करते थे और 5 अप्रैल 1970 को अपने ऑन ड्यूटी पर ये शांत हुए थे और ये उनका बना हुआ थान है और नाथू सिंह जी के लड़के हैं। कान सिंह जी भोम्यासा महाराज का थान है ये। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि शेखावटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा शक्ति और भक्ति की उदाहरण देखने को मिलता है। तो हमारे सबसे पहले हमें जो शक्ति भी दिखाई दी थी और भक्ति भी दिखाई दी थी। तो भक्ति यह है कि भगवान हमारे यहाँ जो भी भोम्या जी महाराज है तो उसको प्रणाम किया जाता है। तो हम भी उनको प्रणाम करते हैं अपने सारा मंदिर से। ठीक है, स्थान है जहाँ पे ये धारणा है कि प्रवेश करने से पहले माता जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद में इस गढ़ के अंदर प्रवेश किया जाता है और मतलब देखा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में, माता जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए। ये इसमें शुरू से ही पूजा करते आ रहे हैं हमारे बड़का भी, और आज भी हम पूजा करते हैं। माता जी महाराज का मंदिर है, हमारी पीढ़ी से चलता आ रहा है 500 साल से। आपका कहना है कि ये मतलब मंदिर है जो लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक, 500 साल पुराना यह मंदिर। ठीक सर, धन्यवाद। चलो प्रवेश करते हैं तो हमें एक दरवाज़ा मिलता है। आइए जानते हैं इन्हीं से इस प्रवेश द्वार की विशेषताएं। हाँ, इसके प्रवेश द्वार की कुछ विशेषताएं आप बताइए हमें। राजा रायसिंह ने बनवाया गेट और उनके हाथ से ही ये लगा है और वही गणेश जी की मूर्ति विराजमान की है। और उसके बाद में सभी परिवार अंदर आया, उससे पहले किसी को आने नहीं दिया। पहले पूरे परिवार को मुहूर्त करके फिर उन्हें सब किया काम। ठीक। इमारत ऐतिहासिक भवन है, ये मतलब किला है 500 वर्ष पुराना है, जो कि आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बताऊंगा कि वो अपने चारों तरफ की जो ये किला है उसके बारे में दिखाए और अपने दर्शकों को। जैसे ही हम अंदर प्रवेश द्वार जाते हैं उसके नज़दीक एक बुर्ज दिखाई देता है। उस बुर्ज के अंदर आइए देखिए, हम देखते हैं कि उसमें बुर्ज के अंदर क्या क्या है। हाँ, आपने बुर्ज का नाम सुना होगा, हम आपको दिखा रहे हैं बुर्ज के बारे में। इस बुर्ज की विशेषता और उस बुर्ज में क्या क्या रखा है, ऐसी क्या विशेषता है जो इसको विशेष बताती है। आपने सुना होगा बुर्ज का नाम हमने आपको दिखा रहे हैं। बुर्ज पहले पुराने टाइम में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी बुर्ज की, और ये अंदर से ये पुराना रथ है। ये कितने साल पहले, ये 300 साल पहले का रथ है। ये अभी यहाँ उनसे रथ से चलते थे। ये पूर्वज रथ है, इसमें हमारे पूर्वज चिमन सिंह जी चलते थे इस रथ में। इनके पहले ये टायर होते थे, वो टायर, और ये रथ के लोहे इसका लकड़ी का बना हुआ ये बुरुज अंदर से देखो कितनी ठंडी रहती है। ये
दोस्तों जैसा ही इन्होंने बताया कि ये बुरुज है, इस बुरुज के अंदर अंदर हमारे को जैसे अंदर प्रवेश किया, इस बुरुज के अंदर हमें एक रथ दिखाई दिया गया जो कि लगभग 300 वर्ष पुराना दिखाई दे रहा है। और हमें लगभग अभी भी अगर इसकी बात करें हम तो अभी भी ये मजबूत जैसा है कि मतलब आज आम लकड़ी देखें तो उससे मतलब ये अलग तरह का रथ है और अभी भी इन्होंने सजो के रखा है। ये इनका कहना है कि ये रथ चिमन सिंह जी के परिवार का है जो कि अभी तक इनको संभाल के रखा है। प्रवेश किए तो हमारे पूरा परिवार यहाँ सम्मिलित दिखाई दिया जो कि मतलब यहाँ रहते हैं। आइए हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इस परिवार में लगभग यही बताएंगे हमारे इस परिवार के बारे में जो जो विशेषता है इस गढ़ के बारे में। आइए बात करते हैं। ये किला है, ये जो उत्तर साइड का है वो ठाकुर साहब गोविंद सिंह जी का हिस्सा है, इधर का गोविंद सिंह जी का परिवार का है और इसी में निवास करते हैं। बाकी इधर का आप तो नारायण सिंह जी और नारायण सिंह जी के हम 7 पुत्र हैं जो ये उत्तर साइड में जितना हिस्सा है किला का उसमें निवास करते हैं 7 पुत्र। तीसरा हिस्सा है। लगभग इस तीसरे हिस्से के अंदर लगभग कितने परिवार जो निवास करते हैं अभी तक? तीसरे हिस्से में 7 परिवार करते हैं। लगभग अभी तक लगभग 7 परिवार अभी तक इसमें थे और उसमें 6 निवास करते हैं। ठीक है, उनके आप हमें नाम बता सकते हो आप? हाँ, बड़े बड़े हनुमान सिंह जी थे, वो नावला चले गए। उससे छोटे हैं राम सिंह जी, उससे छोटे सुल्तान सिंह जी है, उनसे छोटा गोपाल सिंह जी है, फिर सुरेंद्र सिंह जी हूँ, फिर अर्जन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, 7 भाई। दोस्तों आप देख रहे हो आज के वर्तमान के समय के अंदर सभी परिवार रहते हैं, 2 परिवार होते हैं, भाई होते हैं, वो एक दूसरे से नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा परिवार होकर भी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके परिवार के दूसरे भाइयों के बारे में जो बताएंगे। ये दूसरा हिस्सा है, ये पश्चिम की तरफ वाला है। हमारे पूर्वज पूजनीय मोहब्बत सिंह जी और मोहब्बत सिंह जी के 3 लड़के थे। बड़े लड़कों का नाम पीरदान सिंह जी, गोविंद सिंह जी और चंद्र सिंह जी। गोविंद सिंह जी जालम सिंह जी के वंशज की तरफ दत्तक पुत्र हो गए और मोहब्बत सिंह जी के हुए पीरदान सिंह जी और पीरदान सिंह जी के हुए खाजू सिंह जी, हरनाथ सिंह जी और हरनाथ सिंह जी के खाजू सिंह जी, भूर सिंह जी, उनके हुए सावंत सिंह और जगमाल सिंह। चंद्र सिंह जी के मोहन सिंह जी, समदर सिंह जी और मोहन सिंह जी, समदर सिंह जी के लक्ष्मण सिंह जी, उमेद सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी के 2 बच्ची है, संतोष कंवर और गुरगल, और उमेद सिंह जी के राजेंद्र सिंह, इंदर सिंह। हम पश्चिम वाला हिस्सा जो है उसके अंदर हमारा चारों का हिस्सा है। चारों के अंदर खाजू सिंह जी, भूर सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और उमेद सिंह जी के परिवार रहते हैं। टूंजी भट्ट के द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं इस गढ़ के तीसरे हिस्सेदार के बारे में। चिमन सिंह जी 2 पुत्र थे, बड़े विशाल सिंह जी, छोटे सौभाग सिंह जी। वो पूर्व और दक्षिण दिशा में सबकी हिस्सा है। 12 भाई थे। आइए जानते हैं हम इनके लगभग अधिकतर और ज़्यादा परिवार है, इनके बारे में जो विस्तृत के बारे में बताएंगे। हाँ, मैं रणजीत सिंह, आयु 70 साल। ये हम 12 भाइयों के संतानों में से अभी मौजूद हैं। ये पूर्व का 6 भाइयों का हिस्सा है जो मेन मुख्य द्वार पर जो मकान बने हुए हैं, और दक्षिण साइड का 6 भाइयों का हिस्सा है। और इस गढ़ में पूर्वजों से ही चौनरी बट था, है और आगे भी रहेगा। शहर के अंदर 2 भाई भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये गांव ये ऐसा वातावरण है जहाँ पे मतलब लगभग 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जो एक साथ सम्मिलित रह रहे हैं और इसके अंदर ऐसी मतलब एकता की भावना दिखाई दे रही है। इस एकता की भावना से हमें ये पता चल रहा है कि इस गढ़ के अंदर अभी भी आप देख सकते हो इन्होंने सब ने मिलकर ये टाइल्स लगाई है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने रंग रोगन भी किया है इस धरोहर को, मतलब विरासत को मतलब उजागर करने के लिए, आगे मतलब बढ़ाने के लिए। आगे हम बताते हैं आपको, एक लंबी सुरंग है जो कि लगभग 4 किलोमीटर निकलती है।
मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से बताऊंगा कि वो अपने इस सुरंग के बारे में थोड़ा विस्तृत करके दिखाएंगे। ये जो लंबी सुरंग बता रहे हैं 4 किलोमीटर है, यहाँ से गांव के बाहर निकलती है। बताया जा रहा है इस सुरंग के बारे में लगभग जब भी युद्ध होता था या ऐसा सुरंग रास्ता था जो खुफिया था। प्रवेश कर इस गढ़ के अंदर प्रवेश किए तो हमें राजपूती जो यहाँ की परंपरा है उसके बारे में, हमें गणगौर के बारे में पता चला। आइए जानते हैं गणगौर के बारे में, इनकी क्या मतलब विशेषता है और ये क्या है इनके बारे में जो मतलब परंपरा है जो अभी तक ये निभाते चले आ रहे हैं। ये गणगौर हैं, हर साल निकाली जाती है। ये दादोसा रघुनाथ सिंह जी के 3 पुत्रों का पूरा परिवार, जी हाँ, जालम सिंह जी, मोहब्बत सिंह जी और चमन सिंह जी का तीनों परिवार द्वारा हर साल अलग अलग हिस्से से, यानी तीनों के अलग अलग हिस्से हैं इस गढ़ में, और तीनों के अलग अलग हिस्से से हर साल गणगौर निकाली जाती है। और ये गणगौर यहाँ जो गांव की है इसको हर साल अलग अलग, कभी मोहब्बत सिंह जी, कभी चमन सिंह जी और कभी इनके जालम सिंह जी, मोहब्बत सिंह जी और चमन सिंह जी, तीनों के हिस्से से ये गणगौर निकाली जाती है। 3 हिस्सों से हर तीसरे साल सरा चेंज होता है, हर तीसरे साल। आपका कहना है लगभग ये परंपरा कब से चलती आ रही है, कुछ बता सकते ये हैं? तो वर्षों से, शुरू से ये परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। जब से गढ़ की यह होती है ना, इसमें एक मतलब परंपरा है कि ये निकाली जाती है, गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर का महत्व बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और ये गणगौर की सवारी यहाँ से निकाली जाती है। दोस्तों आपने देखा कि ये गणगौर की परंपरा है, ये वर्षों से चली आ रही है और ये परंपरा अभी तक ये निभा रहे हैं। देखा कितना मतलब गौरवशाली पूर्ण समय है जो कि हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस गणगौर के बारे में बता रहे हैं, विशेषता खूब है, इसके लिए समय खूब लगता है, लेकिन इतना समय के अभाव होने का हम इसको पूरी जानकारी नहीं दे सकते। कक्ष दिखाई दिया जो कि हम जानना चाहते हैं इनसे कि मतलब ये कक्ष के बारे में और इनके बारे में कुछ। आइए आप अपना नाम बताइए। अपना नाम हमारा मूल सिंह है, राम प्रताप सिंह जी लड़का हूँ, यहाँ ही रहता है। लगभग काफ़ी पुराना ये मतलब दिखाई दे रहा है, लगभग 500 वर्ष दिखाई दे रहा है और अभी भी इसके अंदर पूरी जो कलाकारी है आपको दिखाई दे रही है कि जो मतलब ये यहाँ के जो खंभे हैं, गोल गुम्बद वगैरह काफ़ी पुरानी है और मतलब महत्व रखता है ये अपने समय का। ठीक है, इसके बारे में पूछते हैं ये कौन है जो बैठे हैं, इनके बारे में। आइए, ये दादोसा रघुनाथ सिंह जी के 3 लड़के हैं जो सामने हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। ये है दादोसा जालम सिंह जी का, यह वाला है दादोसा मोहब्बत सिंह जी का और ये वाला है दादोसा चमन सिंह जी का। और उन्हीं के परिवार से दादोसा जालम सिंह जी के परिवार से, दादोसा मोहब्बत सिंह जी के परिवार से और दादोसा चमन सिंह जी के परिवार से जो यहाँ विराजमान है, सभी दादोसा रघुनाथ सिंह जी का पूरा परिवार है जो यहाँ उपस्थित है इस वक्त। हमेशा देखा गया है कि मतलब घूंघट प्रथा को एक प्रथा समझा गया है, लेकिन हम इसको प्रथा नहीं समझेंगे। ये एक तरह का मान सम्मान मर्यादा का है जो कि मतलब ये घूंघट रखती है। ठीक है, ठीक। इस गढ़ के दूसरे प्रवेशद्वार में अंदर घुस रहे हैं। ऊपर तो हमें कुछ मतलब ये कक्ष दिखाई दे रहे हैं जो कि एक मतलब विस्तृत बड़ा कक्ष है। आइए कक्ष के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, मतलब ये जो गढ़ की जो बनावट है एकदम मतलब पुराने ऐतिहासिक भवन की तरह है जो कि मतलब एक गुम्बद की तरह है इसमें। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये हिस्सा पीरदान सिंह जी के हिस्से में था। पीरदान सिंह जी के रघुनाथ सिंह जी और खादू सिंह जी का साउंत सिंह, ये मेरे हिस्से में आया हुआ है। कारीगर ने ऐसा बनाया कि तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा वो उधर रह गया गोविंद सिंह जी का, ये पीरदान सिंह जी का हिस्सा है। इसके साथ और सीढ़ियों के उस तरफ आ गया वो चंद्र सिंह जी का है। और इसके अंदर में बोर सिंह जी और खादू सिंह जी भाई थे। बोर सिंह जी का हिस्सा नीचे रह गया, खादू सिंह जी का ऊपर मेरे लिए। मैं खादू सिंह जी का लड़का साउंत सिंह, वैदिका कुमार। अब इन्होंने बताया कि मतलब ये जो बंटवारा हुआ था परिवार के पहले ही जो इनके दादोसा थे उन्होंने बंटवारा कर दिया। और बंटवारा भी देखो इस तरह किया, ना किसी का लड़ाई हुआ, ना कोई किसी का झगड़ा हुआ। पूरा सभी परिवार को मतलब जो भी सदस्य थे उनको सबको मतलब अलग अलग हिस्सेदारी दी और अलग अलग उससे दी, ताकि क्या मतलब ये एकता में अनेकता दिखाई दे और उसके अंदर अनेकता में भी एकता दिखाई दे और मतलब सबको मतलब बराबर का हिस्सा दिया। और इस तरह से मतलब दिखाई दिया कि मतलब कि ये बाहर से अगर देखा जाए तो एक ही गढ़ दिखाई देता है
और मतलब इसकी जो बनावट है एक तरह की मतलब बनावट है कि ताकि कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति भी आ ना सके। ये देखिए, ये जो आपको किले का गेट दिखाई दे रहा है कक्ष का, ये पुराने ज़माने के अंदर छोटे छोटे गेट थे और मतलब लकड़ी इतनी मजबूत हुआ करती थी जो कि मतलब आज के समय में किसी को अगर तोड़ने की कोशिश करे या ताले को या फिर गेट को तो एक बहुत बड़ा बम लगा के ही तोड़ सकते हैं। कक्ष के अंदर चलते हैं जो कि मतलब एक तिबारा और एक महल दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं श्री राजेंद्र सिंह के बारे में। हमारे दादा साहब थे समदर सिंह जी, उनके पिताजी थे चंद्र सिंह जी। ये हमारे हिस्से में आया हुआ है। ये कोटा है, यहाँ पर ये रसोड़ा जिसको ये चूल्हे हैं रसोड़ा बना हुआ है। और एक हमारे हिस्से के अंदर ये एक महल और ये इधर आया हुआ है। सुनो, ये बहुत बड़ा महल है और ये बहुत बड़ा महल है। इसके अंदर भी हमारे दो महल और 2 तिबर हैं और ये इधर सीढ़ियाँ हमारी छत के ऊपर जा रही है। बोलो। अब हम आ गए हैं रायसल फोर्ट के तीसरे हिस्से जो कि एक ऊपर का हिस्सा है जिससे मतलब पूरे गांव की सीमा हमारे को दिखाई दे रही है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं हम। इस गांव के मतलब निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, कितना साल हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे को। इस गढ़ की पूरी मतलब संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को कुछ पता चल सके। राव सुजाजी के बड़े पुत्र थे लूणकरण जी, उनको अमरसर ठिकाना मिला और उनसे छोटे थे रायसल जी, जिन्हें 7 गांव की या 12 गांव की जागीर कहते हैं, लामिया। जी हाँ, ये लामिया गांव जागीर के रूप में उन्हें मिला। और कहते हैं, दंत कथा है एक यहाँ की कि जब रायसल जी इधर से निकल रहे थे तो एक भेड़ अपने बच्चे को ल्याली से बचाने के लिए इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ना, इसी जगह पे एक भेड़ एक ल्याली से युद्ध कर रही थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना बाला यहीं रोप दिया। जो बुर्ज आज भी यहाँ है, यहाँ 4 बुर्जें हैं जिनमें एक बुर्ज है ठाकुर साहब गोविंद सिंह जी के, एक है ठाकुर साहब पीरदान सिंह जी के, एक है ठाकुर साहब इनके चमन सिंह जी के, और एक बुर्ज है ना जो आती है हिस्से में, वो बरीवी बुर्ज है। और उसी के नीचे आज भी वो वृक्ष है जिसके नीचे उन्होंने बाला रोपा था। एक बुर्ज बरीवी है और 3 बुर्जों में हम निवास करते हैं। दादो साहब रघुनाथ सिंह जी के परिवार 3 बुर्जों में निवास करते हैं। एक बुर्ज है वो बरीवी है नीचे, और उसी जगह जहाँ बाला रोपा था राजा रायसल जी ने, जहाँ पे भेड़ और ल्याली के युद्ध हुआ था, उसने अपने बच्चे के लिए उससे युद्ध किया था। वहाँ आज भी केर का पेड़, उसी बुर्ज के नीचे है वो केर का पेड़, और उसी जगह इन्होंने बाला रोक करके इस गढ़ की स्थापना की थी। ये किला राजा रायसल जी द्वारा निर्मित है और इसके अंदर दादो साहब रघुनाथ सिंह जी के 3 परिवार आज भी रहते हैं। मोहब्बत सिंह जी का, चमन सिंह जी का और जालम सिंह जी का, तीनों के परिवार आज भी रहते हैं। बड़े जालम सिंह जी थे, फिर मोहब्बत सिंह जी, और 3rd नंबर पे चमन सिंह जी। तीनों के परिवार आज भी यहाँ रहते हैं, विराजते हैं। हमें इस गांव की सीमा दिखाई दे रही है, लगभग हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं इस गांव के बारे में कि मतलब इस गांव के बारे में कौन कौन सा आसपास गांव लगता है और इस गांव की क्या क्या विशेषता है, किस किस जाति के यहाँ निवास करते हैं, और मतलब कौन कौन से ऐसे मतलब धनी व्यक्ति है जो मतलब गुणों से और चाहे किसी भी चीज़ के हो जो विद्वान हो आगे, कृपया हमें उसके बारे में बताइए। ये सामने दिखाई दे रहा है वो आंथुना गढ़, पश्चिम साइड में जो दूसरा गढ़ है इनके भतीजे का, वो आंथुना गढ़ है। उसके साथ में पूरे राजपूतों के रावड़े वो हैं, वो बिचली कोल्टी बोलते हैं, और वो गढ़ है उसमें वो राजश्री ठाकुर साहब है, बाकी वो छोटे भाई बिचली कोल्टी में आ गए। इस साइड में उत्तर साइड में ये कुमावतों के मकान हैं, इस साइड में ये पूरे कुमावत हैं। इनसे आगे फिर गौशाला, शमशान, और उससे आगे माता जी का, बालाजी का और तेजा जी का और सती माता का मंदिर है। इसके साथ ही आगे ये स्कूल, उत्तर साइड में स्कूल है। उत्तर साइड में वो सामने खाटू दिख के मकान दिखाई देते हैं ऊंचे ऊंचे। अभी धुंध आई हुई है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे, बाकी वहाँ से मकान वो जो 3 मंजिले बड़े बड़े हैं वो यहाँ से दिखाई देता है। खाटू यहाँ से 10 किलोमीटर है। पूरब और उत्तर साइड में बीच में वो जो टावर दिखाई दे रहे हैं वो गांव आवास है, आवास। पूरब साइड में जो इस साइड में दिखाई देंगे वो आपको टावर, वो है किशनपुरा और दादिया, वो सामने मिंदर और वो दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर से। और रावणा राजपूत
जो पहले हमारे दरोगा बोलते थे, अभी वो रावणा राजपूत बोलते हैं। उनके मकान है, उनके साथ में ही है मनियार, उनके साथ में मस्जिद बनी हुई है। फिर दक्षिण साइड के अंदर मेघवाल, बाहर साइड में आगे बीच में बाजार है, बाजार के साथ ही ब्राह्मण और बनियों के मकान है। ये पिछला हिस्सा है जो कि इस प्रकार है जो दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से थोड़ा अनुरोध करूंगा कि ये अपने कैमरे को थोड़ा जूम करे और दिखाई दे अपने जो लंबी हिस्सा है। लगभग एक सेकंड और करना। पीछे का हिस्सा है जो कि मतलब एक मजबूत अभी तक भी मतलब बैठा हुआ है। इसकी धीरे धीरे मरम्मत की जा रही है यहाँ के इस परिवार के द्वारा। और इसमें बताया जा रहा है इस गढ़ के अंदर लगभग 34 या 35 कमरे ऐसे हैं जो कि मतलब पूरे परिवार इसमें निवास करता है। विद्यालय उच्च विद्यालय के नाम से अंकित है। आइए हम जानना चाहते हैं गांव के सरपंच साहब से इस स्कूल के बारे में जिन्होंने विकास किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, मरयू न्यूज़, आपका मरयू न्यूज़ के नाम से है, मरयू समीक्षा न्यूज़ का, जो यहाँ पे आए और इसको आगे सबको दिखाने के लिए आपका प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये विद्यालय है, ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। ये भी 1 बीघा ज़मीन है। यहाँ के वो राम प्रताप सिंह जी थे, उनके बेटे किशोर सिंह जी है। राम प्रताप सिंह जी ने 1 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए दान दी थी, उसमें ये पुरानी बिल्डिंग बनी। उसके बाद में ये ज़मीन जो 12 बीघा ज़मीन है, ये भी ज़मीन उनकी ही थी, लेकिन गांव वालों ने पैसा करके चंदा इकट्ठा करके और ये उनको दिया और ये स्कूल के निमित्त की, मतलब गांव के सब हमासाओं ने मिल करके, प्रत्येक गांव के नागरिक ने मिल करके चंदा करके और उनको पैसा दिया और ये स्कूल के निमित्त की। तो ये 12 बीघा ज़मीन है, ग्राउंड है, बहुत अच्छी लोकेशन है, भौतिक लोकेशन। मैं समझता हूँ कि सीकर ज़िले में शायद इस विद्यालय की जैसी है, शायद आसपास की विद्यालयों में कहीं नहीं है। और उसके बाद में ये जो बिल्डिंग जो सामने आपको दिख रही है, इधर ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये पहले एक सांसद कोटे से कमरा बना, उसके बाद में अलग अलग समाज वालों ने एक एक कमरा बनाया। यादव समाज का अलग है, महाजन समाज का है, किसी एक जो अलग अलग अपने माता पिता के नाम से उन्होंने एक कमरा बनवाया। उस तरीके से ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई और ये अभी विद्यालय कर्मोत्त 2 साल पहले सीनियर में कर्मोन्नत हुई है। कर्मोन्नत होने के बाद में ये जो आपको नई बिल्डिंग दिख रही है, इसमें ये 5 कमरे अभी नए भवन बन करके पिछले साल ही तैयार हुए हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है, बीच में बरामदा, वेटिंग हॉल और दोनों साइड एक साइड में 3 कमरे, एक तरफ 2 कमरे। बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी है। और जो शहीद कुलदीप सिंह हुए, उनके नाम से इस विद्यालय का नामांकन हुआ है। शहीद का जो गेट है, ये शहीद के परिवार वालों ने बनवाया। उसके पीछे जो स्टेडियम बना, वो शहीद के नाम से स्टेडियम है। शहीद कुलदीप सिंह की यहाँ प्रतिमा लगी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ग्राम लामिया के एक शहीद ने, मतलब वहाँ सीमा पे रक्षा करते हुए शहीद हुए और गांव का नाम रोशन किया। उसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। इनके परिवार वाले हमेशा स्कूल के सहयोग में, गांव के विकास में हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ज़रूरत पड़ती है याद करते हैं, ये सब लोग आते हैं। इनके पिता अभी जयपुर रहने लग गए, शहीद के पिताजी, उनको भी जब भी याद करते हैं वो हमेशा अपना सहयोग भी देते हैं और समय भी निकालते हैं। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश किया तो हमें इनका विकास का अनुभव हुआ, क्योंकि इनकी जो यहाँ की गांव की जो गलियाँ है वो एकदम शहर के बराबर हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा गया कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं कई जगह। हाँ, तो ये मतलब एक तरह का मतलब ये गांव है शहर की तरफ जा रहा है। जो शहर में होती है सुरक्षा की भावना, वैसे ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। सीवरेज का मतलब यहाँ हो रहा है। हाँ, कैमरों के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी होने हैं। अभी विद्यालय में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ एसके फाइनेंस से एक भामाशाह के रूप में उभर के आए थे, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, जो मेन गेट का बोर्ड है वो लगा हुआ है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी मूर्त रूप लेगी। अभी सीसीटीवी कैमरे की आपने चर्चा की, वो भी अभी सब गलियों में लगना अभी बाकी है, वो भी लगेंगे। रोड लाइटें भी लगेगी,
डिवाइडर भी होंगे, पेड़ पौधे भी लगेंगे और दोनों साइड रोड के दोनों तरफ। तो बहुत सारे डेवलपमेंट जो हमारे मन में है वो अभी मूर्त रूप लेना बाकी है। एक छोटे से गांव में एक सिविल लाइन की व्यवस्था होना, एक सब गाँव से हट करके एक ऐसी हमारी व्यवस्था है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी गाँव में किसी भी गली में पानी नहीं भरा। और जो हमारी क्वालिटी जो सिविल लाइन की डिलीवरी है, कहीं आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। आज 3-4 साल हो गए लेकिन कहीं भी किसी की शिकायत नहीं आ पाई है। तो क्वालिटी हम मेंटेन करके चलते हैं और गांव का विकास में पूरा गांव वालों का सहयोग है। और हम तो जितना सोच रहे हैं उससे भी अच्छा गांव वाले सहयोग करते हैं। अतिक्रमण हटाने में भी हमारी मदद करते हैं, अपने आप चबूतरे हटा लेते हैं और हम विकास में आगे से आगे उनका सहयोग मिलता रहता है हमें। बिल्कुल साहब, हमें यहाँ के मतलब गांव के जो पूरे परिवार है, जो सदस्य हैं, पूरे मतलब जो अन्य जाति के लोग हैं, उनका भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाई दे रही है। जैसा कि सरपंच साहब ने हमें बताया कि स्कूल के अंदर मतलब सभी वर्गों के ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से जो मन इनका धन हो सकता है उस हिसाब से एकत्रित किया और एक एक रूम का निर्माण किया। तो हम सरपंच साहब से जानना चाहते हैं कि इस गाँव के अंदर मतलब कौन कौन सी जाति मतलब जो होती है, कौमें होती है, वो निवास करती है। ये देखो ऐतिहासिक गांव है, राजाओं का गांव है। तो उस समय जो राजाओं गांव थे उसमें लगभग सारे समाज यहाँ रहते हैं। वर्ण व्यवस्था थी उस समय, तो सारे समाज हैं यहाँ पे। जाट समाज है, यादव समाज है, कुमाऊँ समाज है, यहाँ पे बलाई वर्मा समाज है, वाल्मीकि समाज है, राजपूत समाज तो है ही, जांगीर समाज है, ब्राह्मण समाज है। लगभग सभी कौमें यहाँ रहती है और सब भाईचारे के साथ में मिलजुल के सब आगे बढ़ रहे हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं। बिल्कुल, हमें देखा गया यहाँ पे सभी वर्ग के व्यक्ति आ गए हैं और मतलब जैसे हमने कवरेज किया तो सभी मतलब वर्ग के लोग यहाँ आए और उत्सुकता दिखाई दी है अपने। और हम आगे चाहेंगे जो पूर्व सरपंच है उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो सरपंच और उप सरपंच होता है, वो जो पूर्व सरपंच होता है वो कभी एक साथ नहीं होते। यहाँ मतलब एक कारण ये भी है कि सरपंच भी साथ में है और पूर्व सरपंच भी एक साथ है। इससे हाँ, इससे मतलब आप जो प्रतिनिधि है समझ आता हूँ, जो प्रतिनिधि है जो एक साथ खड़े, ये कभी नहीं हुआ है कि मतलब जो आपस में चुनाव लड़े हो और एक साथ खड़े हो। ये एक गांव का विकास ही है जिसके कारण से मतलब साथ दिया और विकास में योगदान दिया। इससे जो विकास का योगदान है वो हमें एकदम साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ के मतलब इस गांव के अंदर और भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति होंगे जो कि मतलब इस गांव के अंदर, उस देश के अंदर या फिर बोलते हैं समाज की या के बारे में जो मतलब योगदान दिया होगा, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, गांव के विकास में सबने ही बढ़ चढ़ के सहयोग करने की कोशिश की है। और जहां तक प्रतिष्ठित और गांव का नाम रोशन करने वाली आप बात बता रहे हो, तो यहाँ गांव के ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं आपको कुछ एक का नाम बताता हूँ। यहाँ पे पूर्व सरपंच जोधाराम जी थे, उन्होंने भी गाँव का बहुत अच्छा विकास करवाया। वो एक कूटनीतिक राजनेता के रूप में जाने जाते थे। जहाँ कहीं भी कोई विवाद होता वो थाने तक जाने नहीं देते थे, यहीं निपटा देते थे सबको, दोनों पक्षों को बैठा करके। उसके बाद में सोनाराम जी है, तो उन्होंने भी अच्छा विकास करवाया। गांव के अतिक्रमण थे, उन्होंने हटवाने की पूरी कोशिश की और हटवाए भी। चौक का अच्छा विकास करवाया। मीणा समाज में हमारे भंवरलाल जी DIG साहब हैं, जो राष्ट्रीय मीणा समाज के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने गाँव का नाम रोशन किया और मीणा समाज के अध्यक्ष भी हैं। अभी युवा में अभी परीक्षित शेखावत थे, वो दुर्भाग्य से वो अकस्मात उनकी पिछले साल 2 साल पहले एक बीमारी ने उनकी मौत हो गई। वो चंद्रयान मिशन में जुड़े हुए थे, उस मिशन से जुड़े हुए थे। IIT की थी उन्होंने। बहुत कम समय में उस पोस्ट पे पहुंचना बहुत ही दुर्लभ बात होती है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारा साथ छोड़ करके बहुत ही कम समय में चले गए। और अजीत सिंह जी उनके पिताजी हैं, वो भी इंजीनियर हैं और अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। और समाज में सभी यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी की अगर बात करें तो लगभग सभी समाजों में गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। और ये अपने बलाई समाज में एक IRS है शंकर वर्मा, जो अभी कुछ समय पहले डिप्टी डायरेक्टर कोटा थे और अभी जोधपुर लगे हुए हैं। इस तरीके से गांव में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम गिनाऊंगा तो शायद में कम पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट कर्मचारी तो बहुत ज़्यादा हैं और इन 10 सालों में गवर्नमेंट कर्मचारी लगभग हर समाज में, हर परिवार में सब लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लामिया गांव के 2 अनमोल रतन शहीद कुलदीप सिंह शेखावत और परीक्षित शेखावत के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं शहीद कुलदीप सिंह शेखावत के बारे में, जिन्होंने अपनी शहादत दी और मतलब गांव का नाम रोशन किया। उनकी मतलब भाई के मुख ज़बानी।
शहीद कुलदीप का जन्म 30 जून 1973 को हुआ था। 1991 में इन्होंने सेना ज्वाइन की और 19 मार्च 94 को शाम 4:35 पे जब ये अपनी यूनिट यानी अपने हेडक्वार्टर आ रहे थे तो श्रीनगर से 218 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसको लाल पत्थर बोला जाता है। उस लाल पत्थर के पास धोखे से आतंकवादियों ने इन पे हमला किया, जिसमें इनके बाएं हाथ पर गोली लगी, लेकिन इन्होंने उनसे मुठभेड़ की और उसमें सर पे गोली लगने के बावजूद भी इन्होंने 2 आतंकवादियों को मारते हुए अपना देश का, समाज का नाम रोशन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए। इस मूर्ति का अनावरण किसने किया है? इसका स्टेडियम का अनावरण तो हुआ है चौधरी नारायण सिंह जी, जो उस समय विधायक थे हमारे दातारामगढ़ के, उनके द्वारा। और मूर्ति का अनावरण हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत और केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया द्वारा। जैसा कि हमारे को यहाँ पता चल रहा है कि मतलब यहाँ के युवा पीढ़ी भी बहुत ही मतलब सेना, अर्धसैनिक, पुलिस और के बारे में मतलब सशक्त है और मतलब देश सेवा की भावना के साथ मतलब यहाँ तैयार रहते हैं हमेशा ही। ये हमारे देश और परिवार और समाज के लिए गौरवपूर्ण की बात है कि जो मतलब यहाँ ऐसी देश भावना की सेवा लेकर, जज्बा लेकर आगे भर्ती होने की तैयारी करते हैं। इसी स्टेडियम के अंदर मतलब सरपंच साहब ने हमें बताया कि इसी स्टेडियम के अंदर सुबह सुबह यहाँ के युवा वर्ग है जो मतलब सेना के लिए और पुलिस के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए तैयारी करते हैं, जो देश सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। गांव के बोम्या जी महाराज के थान पर जो राव शेखा जी के समय में अब हम आए हैं बोम्या जी महाराज के थान पे जो राजा रायसल जी के समय के शहीद हुए थे, उनके बारे में ये बताएंगे विस्तृत के बारे में। ये लामिया गांव में स्थित बोम्या जी महाराज का थान है, जो आज से 500 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए पालाजी चारण, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था गायों की रक्षा से, उनका थान है। और बोम्यासा महाराज के नाम से ये पूजा जाता है। यहाँ हम पूजा करते हैं इनकी। और आज जो चारण समाज में जितने भी पालावत हैं वो इनके ही वंशज हैं और पालावतों की शाखा इन्हीं के नाम पे चलती है, इन्हीं के वंशज हैं वो पालाव जितने भी हैं। और ये पालाजी चारण का बोम्यासा महाराज का थान है। ये जो हमारे सामने ये जो छतरी दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ये जो छतरी है ये दादो साहब रघुनाथ सिंह जी, उनके 3 लड़के हुए थे, जालम सिंह जी, मोहब्बत सिंह जी और चमन सिंह जी। तो दादो साहब जालम सिंह जी थे ना, उनके 3 लड़के थे। बड़े थे दौलत सिंह जी, सेकंड नंबर थे अब्बे सिंह जी और थर्ड नंबर थे समान सिंह जी। तो ये बीच वाले जो दादो साहब रघुनाथ सिंह जी बीच वाले लड़के थे अब्बे सिंह जी, उनकी यादगार में बनाई हुई छतरी है अब्बे सिंह जी की छतरी। उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए आप। ये लामिया जागीर में उदय सिंह जी चौहान जो मनसबदार थे, उनकी पत्नी उत्सव दे रंग भटियाणी सा उनका स्थान है, जो सती जी के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। यहाँ पे इनका मतलब स्वामणी वगैरह, मेला वगैरह बढ़ता रहता है और सती जी के रूप में पूजते हैं हमें। ये उदय सिंह जी के चौहान जो मनसबदार थे, उनकी पत्नी है उत्सव दे रंग भटियाणी सा, उनका स्थान है।